बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से डीजल अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 17 अगस्त 2026 से शुरू कर दी गई है। तो अगर आप भी डीजल अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, आगे आपको सभी जानकारी के साथ डीजल अनुदान योजना के आवेदन की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीजल अनुदान योजना का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कृषि विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट पे आना होगा। इसके बाद इस पे क्लिक करना और यहाँ देखिए डीजल सब्सिडी खरीद 2026-27 इस पे क्लिक करना है। अगले स्टेप में इस तरह से नया पेज खुलेगा। इस पे क्लिक करके डीजल अनुदान आवेदन का चयन करना है और यहाँ पर आपको किसान पंजीकरण नंबर दर्ज कर सर्च विकल्प पे क्लिक करना है। अगले स्टेप में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जहां जरूरी सभी जानकारी दर्ज कर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे आगे इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बताएंगे, लेकिन उससे पहले डीजल अनुदान हेतु दिशा निर्देश जान लीजिए। हम नीचे देखें तो यहाँ देखिए एक नंबर बताएगा कि यह योजना सभी जिला के प्रभावित किसान के लिए मान्य है। 2 में बताया गया कि किसान आवेदन में अपना नाम, अपने पिता पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डाले। 3 में बताया गया कि डीजल रसीद कंप्यूटराइज डीजल रसीद होनी चाहिए और उस रसीद पर किसान पंजीकरण के अंतिम का 10 अंक दर्ज होनी चाहिए। आवेदन करते समय उस रसीद पर किसान का हस्ताक्षर अंगूठा निशान होनी चाहिए। बिना हस्ताक्षर या अंगूठा निशान के आवेदन करेंगे तो वो रसीद मान्य नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए बताया कि रसीद जो आप अपलोड करेंगे वो 30/10/2026 तक का ही रसीद मान होगा। इस तिथि के बाद का होगा तो वो रसीद मान्य नहीं होगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो इसके बाद आपके आवेदन का जांच परख किया जाएगा और डीजल अनुदान की जो राशि है वो आपके एनपीसीआई लिंक बैंक खाते में यानी डीबीटी लिंक बैंक खाते में भेजा जाएगा। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि आपका एनपीसीआई लिंक है या नहीं तो आप इस पर क्लिक करके आसानी से चेक कर सकते हैं। 4 नंबर बताया गया कि किसान को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला स्वयं यानी रैयत, दूसरा बटेदार यानी गैर रैयत और तीसरा स्वयं प्लस बटेदार यानी रैयत और गैर रैयत। इन तीनों में से किसी एक के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। अब स्वयं यानी रैयत के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो किसान को अपनी जमीन का थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अलग अलग 2 किसान की जैसे जानकारी देनी होगी। साथ ही भूमि से जुड़ी दस्तावेज अपलोड करना होगा और इसके अलावा आपको डीजल की पावती रसीद अपलोड करना होगा। अगर आप बटेदार यानी गैर रैयत के तहत आवेदन करेंगे तो ऐसे में आपको अलग अलग किसान की जानकारी देनी होगी, जमीन से जुड़ी जानकारी देनी होगी। और यहाँ पे देखिए फॉर्म डाउनलोड करिए, इस पर क्लिक करके इन स्वघोषणा पत्र को आपको प्रिंट करना है और इन्हें आपको भरना होगा। यहाँ पे किसान का नाम लिखना है, यहाँ पे उनके पिता पति का नाम, यहाँ पे गांव का नाम, यहाँ पे पंचायत का नाम, यहाँ पे प्रखंड का नाम और यहाँ पे जिला का नाम। नीचे देखें तो यहाँ पे जो जमीन पे आपने खेती की वो जमीन जिस थाना के अंतर्गत आते होंगे उस थाना का थाना नंबर लिखना है। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर, हर एक मौजा का जो थाना नंबर होता है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे उस जमीन का खेसरा नंबर, वो जमीन किनके नाम से मूलभूधारी का नाम लिखना है, चौधरी किसान का नाम लिखना है और कुल खेती रकबा कितने जो रकबा में आपने खेती की वो जानकारी देना होगा। और इसमें से कितने रकबा में आपने जो डीजल के माध्यम से आपने खेतों की सिंचित किया वो जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा, यानी पटवन रकबा। इसके बाद एक जगह से और आप मान लीजिए दूसरी जगह भी खेती है उसकी जानकारी देना चाहते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं नता, एक कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पे अलग अलग 2 किसान का नाम लिखना है। पहला किसान का नाम यहाँ लिखना है, उसका पता यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसका हस्ताक्षर। इसी तरह से दूसरा किसान का नाम लिखना है और जितने तारीख को आवेदन करेंगे वो डेट यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे किसान का हस्ताक्षर अंगूठा निशान होनी चाहिए। नीचे देखें तो यहाँ देखो जाएगा कि वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति किसी एक से यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कराना है और इसके बाद मोहर करवा लेना। इस साइड कृषि समन्वयक से आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करवा लेना। इसके बाद आवेदन करते समय अपलोड करना होगा। हम नीचे देखें तो अगर आप जो स्वयं प्लस बटेदार यानी रैयत और गैर रैयत के तहत आप आवेदन करें तो ऐसे में आपको ये वाले स्वघोषणा पत्र को डाउनलोड करना होगा। अब आवेदन कैसे करें तो आवेदन करने के लिए ऊपर की तरफ आना है और यहाँ पे किसान पंजीकरण नंबर एंटर कर सर्च विकल्प पे क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले आप इस पेज पर कैसे आएंगे तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल पे टाइप करना है rajhelps.in, ये लिख के आपको इस तरह से सर्च करना है। पहले नंबर में राज हेल्प वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आप rajhelps.in की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब आपको इस तरह से नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए लेटेस्ट अपडेट कैटेगरी देखने को मिलेगा। इसके ठीक नीचे यहाँ देखिए बिहार डीजल अनुदान योजना ऑनलाइन अप्लाई 2026, इस पे क्लिक करके आर्टिकल को ओपन कर लेना। अब हो सकता है आप थोड़ा देर से विजिट करें तो ऐसे में आपको ये आर्टिकल ऊपर नीचे देखने को मिले, तो ऐसे में आप इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाइए और यहाँ सर्च बटन देखने को मिलेगा तो इस जगह टाइप कर लेना है बिहार डीजल अनुदान योजना ऑनलाइन अप्लाई 2026 लिख के सर्च करना है।
जैसे आप सर्च करें तो पहले नंबर में आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। अब इस आर्टिकल में पूरी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताया गया है, तो आप इन्हें एक-एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बताया गया है। और आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ देखिए डीजल अनुदान अप्लाई के आगे ऑनलाइन अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते अगले स्टेप में इस तरह से नए पेज पे आ जाएंगे। अब इस पे क्लिक करके डीजल अनुदान आवेदन पे क्लिक करना है। अब ओके विकल्प पे क्लिक करना है, यहाँ से क्लोज विकल्प पे क्लिक करना है और यहाँ पे किसान पंजीकरण नंबर दर्ज कर सर्च विकल्प पे क्लिक करना है। सर्च विकल्प पर जैसे ही क्लिक है अगले स्टेप में इस तरह से आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आवेदन करने से पहले यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल चेक कर लेना है, जो कि मैं सेक्रेटरी रीजन से ब्लर किया हूँ। इसका नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मौसम पूछा जा रहा है, तो इस पे क्लिक करना है और खरीफ विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद अगले स्टेप यहाँ पे फसल का नाम पूछा जा रहा है, तो इस पे क्लिक करना है। आप कौन से फसल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, धान का बिचरा, जूट, धान, मक्का, जिसके लिए भी आवेदन करना चाहते हो उस पे मैं इस तरह से धान पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद सिंचाई की कुल संख्या पूछा जा रहा है, तो इस पे क्लिक करना और एक पे क्लिक कर देना है। अगर किसान का प्रकार पूछा जा रहा है तो इस पे देखेंगे तो 3 ऑप्शन है। अगर आप रैयत के तहत आवेदन करना चाह रहे हैं तो स्वयं पे क्लिक करना है। गैर रैयत के तहत आवेदन करना चाह रहे हैं तो बटेदार पे क्लिक करना है। और आप रैयत प्लस गैर रैयत दोनों के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो स्वयं प्लस बटेदार पे क्लिक करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको बटेदार का बताने वाला हूँ, तो इस तरह से बटेदार पे क्लिक कर दिए। इसके बाद यहाँ देखिए कुल जमीन पूछा जा रहा है और एक बात ध्यान है कि कृपया डिसमिल में जमीन का विवरण डालें। 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होते हैं। अब जितने आपने डिसमिल में खेती की है वो जानकारी आपको लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 7 एकड़ में खेती की है तो 700 डिसमिल हो गया, तो इस तरह से आपको यहाँ पे 700 डिसमिल लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो सो जिस जमीन पे आपने खेती की है उसकी जानकारी देना होगा, तो उस जमीन का खेसरा नंबर लिखना है, यहाँ पे थाना नंबर और यहाँ देखिए कुल सिंचित रकबा डिसमिल में पूछा जा रहा है। अब इतने डिसमिल आपने कुल खेती की है, इसमें से आप कितने डिसमिल आपने जो सो डीजल के माध्यम से खेतों की सिंचाई की है। हो सकता है कि पूरा का पूरा किए होंगे तो यहाँ पे आपको फिर 700 लिख लेना है। या फिर मान लीजिए कि आपने टोटल 700 डिसमिल में खेती की है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ 600 डिसमिल में ही आप डीजल के माध्यम से सिंचाई किए हैं, तो आपको इस तरह से 600 लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे बगल के किसान का नाम लिखना है और फिर से आपको दूसरा जो सो बगल के किसान का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। इस तरह से आप ये कॉलम को फिलअप कर लिए। लेकिन कई ऐसे किसान होते हैं कि मान लीजिए वो 2-3 जगह खेती किए हैं, लेकिन तीनों जगह का मिला के मान लीजिए कि वो 700 डिसमिल खेती किए हैं, लेकिन एक जगह वो 400 डिसमिल किए हैं, दूसरा जगह 300 किए हैं। तो पहले जगह की जमीन की यहाँ पे जानकारी दर्ज करना है और सिंचित जितने डिसमिल आपने सिंचित किए होंगे वो जानकारी यहाँ पे लिखना है। ऐड न्यू रो पे क्लिक करना है, तो इसी तरह से एक और कॉलम खुलकर आ जाएगा। दूसरे जगह जो खेती की है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब जो किसान का मैं यहाँ पे आवेदन करके दिखाने वाला हूँ वो एक ही जगह 700 डिसमिल का खेती किया, लेकिन उसमें से मान लीजिए वो 600 डिसमिल में खेतों की सिंचाई की है, तो इस तरह से हमने 600 लिख लिए। और इसके बाद यहाँ पे बगल के किसान का नाम लिख लेता हूँ और फिर से यहाँ पे एक दूसरा बगल के किसान का नाम लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हमने डेमो के रूप में ये खेसरा नंबर, थाना नंबर सब लिख लिया और अलग-अलग के 2 किसान का नाम लिख ले। आपका जो ओरिजिनल होगा ओरिजिनल लिखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं सिर्फ वीडियो के पर्पस से यहाँ पे डेमो में आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे डिटेल फिलअप किया तो यहाँ देखिए सिंचित भूमि का रकबा यहाँ पे बता दिया गया। जबकि यहाँ पे देख सकते हो कुल खेती 700 डिसमिल है, लेकिन हमने खेतों की सिंचाई की डीजल के माध्यम से वो सिर्फ 600 डिसमिल है, तो यहाँ पे 600 बता दिया है। अब इस तरह से नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ देखिए डीजल क्रय का विवरण एवं अनिवार्य दस्तावेज। सबसे पहले पूछा जा रहा है क्रय की गई डीजल लीटर में आपको बताना होगा। अब देखिए हो सकता है आपके पास 2-3 डीजल की रसीद हो, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 डीजल की रसीद है, तो तीनों डीजल पे देखेंगे तो अलग-अलग आपको लीटर देखने को मिलेंगे। तो तीनों को आपको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मान लीजिए एक पे 20 लीटर है, एक पे 10 है, एक पे फिर 10 है, तो इस तरह से टोटल देखेंगे तो 40 हो गया। तो जितना भी रसीद होगा उसको कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे लीटर लिखना है। इसका तीनों डीजल का आपको अमाउंट देख लेना है कितना उसको कैलकुलेट करके जितना टोटल अमाउंट बनेगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर रसीद संख्या पूछा जा रहा है, तो पहला डीजल की जो रसीद होंगे उस पे देखेंगे रसीद संख्या होगा, आपको वो लिखना है कोमा लगा के। फिर दूसरा डीजल रसीद की आपको रसीद संख्या लिखना है, फिर कोमा लगा के तीसरा डीजल की रसीद संख्या लिख लेना है। इसका पहला जो रसीद होगा वो कितने तारीख को आपने खरीदे थे या कितने तारीख को आपने डीजल लिए थे, वो डेट उस पे देखने को मिलेगा। वो डेट का आपको यहाँ पे चयन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप का नाम पूछा जा रहा है कि वो डीजल की रसीद किस पेट्रोल पंप से लिए, उस पेट्रोल पंप का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद वो पेट्रोल पंप किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, वो प्रखंड का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे सिंचित भूमि रकबा के अनुसार यहाँ पे कुल अनुमानित राशि भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा जो भी आवेदन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद इस बॉक्स पे टिक करना है।
इसके बाद नीचे की तरफ आना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके किसान पंजीकरण में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर कर सबमिट विकल्प पे क्लिक करना है। अगले स्टेप में अगर आप गैर रैयत के अंतर्गत आवेदन करेंगे तो आपको वही स्वघोषणा पत्र और डीजल की रसीद अपलोड करना होगा। अब जैसे कि आपके पास 2-3 डीजल की रसीद है तो उसमें क्या करना है कि तीनों रसीद को आपको एक जगह स्कैन करना है, एक ही पेज पे आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आप रैयत के तहत आवेदन करें तो जमीन की आपको जो सो लगान रसीद अपलोड कर लेना है और वही डीजल की पावती रसीद अपलोड करना है। इसके बाद अंत में सबमिट विकल्प पे क्लिक कर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।